सीक्रेट स्पाइसी मसाला मटन बिरयानी। हरिपुर गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदू स्पाइसी मसाला मटन बिरयानी का ठेला लगाया करता था। चंदू की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती थी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। ग्राहक चंदू से कहते हैं, चंदू भैया, तुम्हारी बनाई बिरयानी बहुत स्वादिष्ट और स्पाइसी होती है। मन चाहता है बस खाते ही जाए। हाँ चंदू भैया, तुम्हारे जैसी स्पाइसी मसाला मटन बिरयानी कोई भी नहीं बना पाता। चंदू अपनी बिरयानी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इस गांव में स्पाइसी मटन बिरयानी का एक होटल था जिसे शंकर नाम का आदमी चलाता था। शंकर की बनाई हुई बिरयानी बहुत ज्यादा स्पाइसी होने के कारण लोग उसे नहीं खा पाते थे। ग्राहक बिरयानी का स्वाद लेते ही शंकर से कहते हैं, शंकर बेड़ा गर्क हो तेरा, क्या सारी मिर्चें इस बिरयानी में की डाल दी हैं? शंकर, अगर तुम्हें बिरयानी नहीं बनाना आती तो पहले जाकर चंदू से सीख लो। शंकर रोज रोज ग्राहकों की कड़वी बातें सुन सुनकर आखिर एक दिन सोचता है, क्यों ना मैं इस चंदू से इसकी स्पाइसी मटन बिरयानी की रेसिपी पूछ ही लूं। शंकर चंदू के घर जाता है और चंदू से पूछता है, क्या हाल है चंदू भैया, काम धंधा तो ठीक ही चल रहा होगा? हाँ शंकर भैया, भगवान की कृपा से धंधा अच्छा चल रहा है। तुम सुनाओ, कैसे आए हो? शंकर बहुत चालाकी से चंदू से बात करता है। देखो चंदू भैया, तुम एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाते हो और मेरे पास बहुत बड़ा होटल है। मेरे पास बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं और मैं अकेला इतने ग्राहक के लिए बिरयानी नहीं बना सकता। मैं सोच रहा हूँ तुम मेरे होटल पर अपनी स्पाइसी बिरयानी बनाओ, मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा। चंदू शंकर की ये बात सुनकर उससे कहता है, देखो शंकर, मैं सारे दिन में जितना कमाता हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे मजीद किसी काम की जरूरत नहीं है। शंकर चंदू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। जैसा तुम्हें बेहतर लगे, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था तुम मुझे वो मसाला दे दो जिससे तुम अपनी स्पाइसी बिरयानी बनाते हो, तो मेरा काम बन जाए। अरे नहीं यार, वो सीक्रेट है और मैं वो सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। शंकर चंदू की बात सुनकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब चंदू किचन में बिरयानी बना रहा होता है, तभी शंकर खिड़की से देखता है। वो देखता है कि चंदू सीक्रेट स्पाइसी मसाला बिरयानी में डाल रहा होता है। चंदू जैसे ही बिरयानी बनाकर किचन से बाहर जाता है, तभी शंकर चोरी चुपके सीक्रेट स्पाइसी मसाले का डब्बा उठाकर भाग जाता है। चंदू जब किचन में आता है तो वो देखता है कि सीक्रेट स्पाइसी मसाले का डब्बा तो गायब है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ शंकर की ही हरकत है। अगले दिन जब शंकर उस चुराए हुए सीक्रेट मसाले से मटन बिरयानी बनाता है और जब वो बिरयानी ग्राहक खाते हैं, वाह शंकर भैया, आज तो बिरयानी का मजा ही अलग है। शंकर ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। शंकर ग्राहकों से कहता है, अब आप लोगों को रोज की ऐसी स्पाइसी मटन बिरयानी खाने को मिलेगी, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अगले दिन चंदू के ठेले पे ग्राहक बहुत ही कम आते हैं। एक व्यक्ति ग्राहक से कहता है, अरे भैया, तुम लोग यहाँ से बिरयानी ना खाओ, शंकर के होटल पर बिल्कुल ऐसी बिरयानी 20 रुपए की प्लेट मिल रही है। ग्राहक बिरयानी छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। चंदू ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ये शंकर मेरे ही सीक्रेट बिरयानी मसाला से बिरयानी बनाकर मेरा ही धंधा बंद करना चाहता है। इसका कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब शंकर मटन बिरयानी बनाने के लिए सीक्रेट मसाला डालता है तो वो देखता है कि डिब्बा तो खाली हो चुका है। ये क्या, मसाला तो खत्म हो गया। मुझे तुरंत चंदू के घर से मसाला चोरी करके लाना होगा। शंकर चंदू के घर जाता है। इधर चंदू सीक्रेट मसाला में पेट खराब करने की दवाई मिला देता है। शंकर फिर से वही काम करता है। वो सीक्रेट मसाला चुरा कर भाग जाता है। शंकर बिरयानी बनाकर ग्राहक को देता है। ग्राहक बिरयानी खाते ही शंकर से कहता है, हाय, मर गए। शंकर तेरा बेड़ा गर्क हो, बिरयानी में क्या डाल दिया था? हाय रे, ये पेट दर्द। ग्राहक पेट दर्द के कारण वहां से भागने लगते हैं। ये सब देख शंकर बहुत चिंतित हो जाता है। अगले दिन ग्राहक वापस आकर शंकर को खूब मारते हैं। ग्राहक फिर से चंदू के ठेले पर बिरयानी खाने चले जाते हैं।